गाइस तो हम पहुंच चुके हैं रॉकीज कैफ़े। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या गेट है। ये तो मैंने बड़ा नाम सुना था, ऐसा लगा स्टोर रूम है, पता नहीं देखते अंदर जाए कैसा है। तो यही गेट लग रहा है पता नहीं अंदर से कैसा लगेगा। मनाली इतना खतरनाक। ये कैफ़े बाहर से कुछ और दिख रहा था, बट जैसे ही दरवाज़ा खुला हमारी आंखें भी खुली रह गई। एक अफोर्डेबल कैफ़े, कुछ चिलिंग लोग और ऐसा हिमालयन व्यू अगर मिल जाए तो ट्रिप काफ़ी शानदार हो जाता है। एंड रॉकी कैफ़े हैज़ इट ऑल। यहाँ हमने पी इनकी स्पेशल टी, कुछ गेम्स खेले, थोड़ी लड़ाई भी की। ये मैं जीत गया और टाइम का पता ही नहीं चला। मनीराम जी का जो ढाबा है वो बिल्कुल जना वाटरफॉल के साथ में है, और ये जगह है जहाँ से हिमाचल के बहुत सारे ट्रैक स्टार्ट होते हैं। बिजली महादेव का एक ट्रैक जो कि बहुत फेमस है, वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ सिटिंग देखो इस तरीके से भी है। और हम यहाँ लोकल फूड ऑर्डर करेंगे। मनीराम अच्छा ये थाली में है सब कुछ। तो गाइस हमने मंगाई है थाली, और वो सामने थाली आ रही है पूरी लोकल थाली। इसके खाने के बाद जो है स्वाद मुझे लगता है लगेगा। भैया की जो स्माइल है उसको देख के तो मुझे लगता है कि मज़ा ही आने वाला है। राजमा और करी राइस के साथ क्या स्पेशली आपने घी शक्कर का पेस्ट बना के मक्की की रोटी के साथ जरूर ट्राई करना। अरे वाह, रेड राइस, राजमा चावल, कड़ी, साग, और यहाँ पे ये फंस करके ये जंगली सब्जी होती है उसका अचार है, और चटनी। निकलते हुए मनीराम जी भी मिल गए और उनसे मिलके दिल काफी खुश हुआ। जॉनसन कैफ़े, आई थिंक ये मनाली के सबसे ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ में से एक है, और स्नो में तो ये काफ़ी विंटेज फील देता है। The ambience of the cafe is amazing. It feels sort of a glass house and you can enjoy the beauty of outside while having delicious food inside. क्या ऑर्डर किया है? मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वो इतना बड़ा जो वो दिख रहा है ना, गुम्बद सा, वो वुड फायर पिज़्ज़ा का है। तो वो देख के मेरा तो पिज़्ज़ा का ही मन करता है। खाते हुए बहुत लाइट फील हुआ, और इसमें हल्की सॉफ्टनेस और क्रिस्पीनेस दोनों बहुत साथ साथ है। वुड फायर पिज़्ज़ा की बात ही अलग है। जॉनसन कैफ़े के साथ ही बना है जॉनसन रेस्टोरेंट एंड बार, और यहाँ रात को आप लाइव म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हो। Best thing that we liked about the Lazy Dog Cafe is its riverside garden, जहाँ बैठकर आप ब्यास रिवर के व्यूज़ के साथ अपने खाने एंड ड्रिंक्स का मज़ा ले सकते हो। लेज़ी डॉग कैफ़े अपने मल्टी क्यूजीन्स के लिए जाना जाता है, तो हमने यहाँ ट्राई किया वेज सुशी एंड इट वाज रियली गुड। एक ही हाथ से यूज़ करनी है। ऊपर वाली ऊपर वाली ऊपर वाली, नहीं नहीं, इसके साथ। ऐसे हाँ, इसको डिप करो
सॉसेस में। ज़्यादा डिप करना होता है। हाँ, वो निकल जाएगा। खाओ। कैफ़े जो है ना गलियों में से निकल के है, और मुझे इजरायली कुछ तो यहाँ पे लगा, कोई डिशेज है, तो मैं शाकशुक खाने का बहुत मन है। पूछता हूँ यहाँ है कि नहीं, मज़ा आ जाएगा। कुछ प्लेसेस इतने फेमस नहीं होते, बट व्हेन यू विजिट देम यू रियलाइज हाउ अमेजिंग दीज आर। एके कैफ़े इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस। वशिष्ठ टेम्पल आए थे तो बहुत तेज़ भूख रही थी। टेम्पल में जाने से पहले हमने कहा पहले पेट पूजा करी जाए, फिर बाद में कोई और पूजा। क्योंकि मुझे शाकशुका मिल जाए कहीं, मिल गया ना मज़ा आ गया। पूरी ज़बरदस्त जगह। ये है एके कैफ़े, और सर को देख के आप ये मत समझना कि यहाँ पे आपको सिर्फ मैगी मोमोज मिलेंगे। आप यहाँ आओगे ना, आप जो मुंह से निकालोगे वो ऐसे बनाएंगे, इस स्टाइल से बनाएंगे कि आपने कहीं नहीं खाया होगा। हमने शाकशुका और स्विगी मंगाया था, कह रहा हूँ दिल खुश हो गया कि सर पूरी दुनिया घूम के आए हैं और यहाँ आके अपना टेस्ट हमको करा रहे हैं। Next comes on the list is the famous cafe 1947. I won't be much wrong if I say कि ये कैफ़े मनाली आने वाले मोस्टली लोगों की आइटनरी का पार्ट होता है। जैसे कि इटालियन के लिए कैफ़े 1947 फेमस है, बिल्कुल वही फील है। अगर मनाली में साउथ इंडियन खाना है तो यू कैन ट्राई दिस स्मॉल कैफ़े इन ओल्ड मनाली ऑन द बैंक्स ऑफ ब्यास रिवर। इतना बड़ा डोसा है, 2 प्लेट तो इसको पूरी लग रही है। यहाँ पे बचाने की जाके टेबल पे डालने लगे नीचे। क्या बात है यार, जो साउथ इंडियन खाने का मन था पूरे परिवार को खिलाने वाला डोसा मिल गया। अगर आपको शाम को समोसे स्नैक्स हल्का सा खाने का मन है ना, तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पे आना। और जलेबी भी मिलती है, हमने समोसा खाया, दिल खुश हो गया। आने का रास्ता माल रोड से एक लेफ्ट टर्न लेके बस स्टैंड से होते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। और अंदर जाके गरम समोसा मिलेगा ना, इतनी सर्दी में। आहा। डायलन कॉफ़ी हाउस अपनी रोस्टेड एंड टोस्टेड कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। डायलन कॉफ़ी हाउस। हाय भैया। And we had the best cookies there. मनाली आए और यहाँ की कॉफ़ी नहीं पी ना, तो आप सब कुछ मिस कर दोगे सीरियसली। और कुकीज़ तो नेक्स्ट लेवल कुकीज़। तो यार मनाली में अगर बेस्ट पराठास खाने हैं तो यहाँ आना चाहिए सत्कार रेस्टोरेंट में। ये सत्कार होटल का ही रेस्टोरेंट है। मैंने ऐसे पराठे आज तक नहीं खाए।